देश भावना को भले लगे चोट, राहुल केवल खोजे सत्ता वोट। राहुल कांग्रेस का 2027 प्लान, अल्पसंख्यकों पर जानबूझकर बयान। जाति जनगणना, आरक्षण, वोट का सियासी प्रण। सरकार कर रही अच्छा काम, विपक्ष कर रहा बदनाम। देश के खिलाफ सियासत बढ़ाती है कांग्रेस की ताकत। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा। आनंद दुबे, प्रवक्ता बीजेपी, प्रियंका गुप्ता जी, प्रवक्ता कांग्रेस, अशोक यादव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। प्रियंका गुप्ता जी, वैसे भी कहते हैं भारत में कि घर का झगड़ा घर में ही सुलझा ले तो बेहतर है, बाहर गया तो छीछा ले दर। ठीक है, विदेश की धरती पर थे, भारत की बात कर रहे थे, लेकिन कई बातें ऐसी जो अब सियासी मुद्दा बन चुका है। देखिए राहुल जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि राहुल जी ने कोई भी बात ऐसी नहीं की जो देश विरोधी, परंतु प्रधानमंत्री जी जिनका जन्मदिन भी है और आज इस देश का युवा बेरोजगारी बधाई तो दे दीजिए। सेलिब्रेट कर रहा है। बिल्कुल बधाई दे रही हूँ, मैं बधाई दे रही हूँ, बहुत बहुत बधाई दे रही हूँ कि देश का युवा आज उनके जन्मदिन के दिन देश में बेरोजगारी दिवस के नाम से उसको सेलिब्रेट कर रहा है। आप नहीं मानते तो आप कर लीजिए। तो हकीकत यह है कि भारत देश की अगर हम बात करेंगे तो भारत देश की बड़ाई तो बहुत पहले से प्रधानमंत्री जी खुद ही करते चले आ रहे हैं। जब वो विदेश में जाते थे तो वो कहते थे कि कौन से कर्म किए हैं जो मैं इस देश में पैदा हो गया हूँ, ये कोई जगह है रहने वाली। ये उनके खुद के शब्द हैं। आप नहीं मानते तो आप गूगल करके देख लीजिए। पर मैं उन सब बातों में नहीं जाना चाहती। मैं सिर्फ बात ये करना चाहती हूँ कि जो आज की राजनीति है, भारतीय जनता पार्टी के जो इतने भी नेता हैं, उनकी जबान 56 इंच की लंबी हो चुकी है और वो अनाप शनाप पक रहे हैं। आप तरविंदर सिंह की बात कर लीजिए, मारने की धमकी। मतलब क्या कोई नेता की जबान इतनी कड़वी और इतनी घटिया हो सकती है? आप संजय गायकवाड़ की बात कर लीजिए, इनके एनडीए के गठबंधन के साथी हैं। उन्होंने एक तो मतलब जो एक होती है ना, सीमा ही पार कर दी। उन्होंने ये कह दिया कि आप 11 लाख रुपए दे देंगे अपोजिशन राहुल गांधी जी, और इनके रवनीत सिंह बिट्टू पोजीशन राहुल गांधी जी, और इनके राहुल गांधी जी आतंकवादी दिखते हैं। मतलब आप देखिए कि कोई लहजा नहीं है, कोई तमीज नहीं है, किसी तरह का कोई परिवार के लिए जिनके परिवार ने आतंकवाद को सहा है। आतंकवाद की चपेट में उनकी दादी से लेकर उनके जो पिताजी हैं उनकी भी मृत्यु हुई, शहीद हुए वो देश के लिए। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को अपनी जो नफरत की राजनीति है, जिसका वो बीज बो रही है, वो आज वाकई में खुलकर सामने आ गया। और भारतीय जनता पार्टी की चुप्पी इस नहीं, हिंदू आतंकवाद के जद में तो नहीं थे ना कोई, बन चुके हैं। हिंदू आतंकवाद के जद में तो नहीं थे ना कोई। नहीं, ये बताइए ना किसने कहा था? जिन्होंने कहा था वो तो उनकी पार्टी में है। अब सच बात ये है कि सच बात बुरी लगती है कि आज ये सत्ता में बैठे हुए हैं और सत्ता में बैठ कर तमाशा देख रहे हैं कि किस तरह से किसी की जबान काट दो, किसी की अशोक जी, मार दो। अमेरिका में बैठकर भारत की बात कर रहे थे, अल्पसंख्यकों की बात कर रहे थे, तो बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों की बात कर लेते। सवाल भी शायद पूछा गया था उनसे, लेकिन जवाब नहीं मिला। देखिए, जितनी स्पष्टता से भी कांग्रेस की प्रवक्ता ने बताया है कि इसके पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बहुत सारी बातें कही और जो बिल्कुल देश की छवि को चोट पहुंचाने वाली बातें थी, और सबको ये पब्लिक डोमेन में कोई छुपी हुई बात नहीं है जो माननीय मोदी जी ने कही थी। रह गई बात, आज ग्लोबलाइजेशन के युग में आप वो बात चाहे यहाँ से बोले या अमेरिका से बोले या लंदन से बोले, बात तो वही रहेगी। आज कोई चीज छुपती नहीं है। आप जहां से भी बात बोलेंगे, ग्लोबलाइजेशन के दौर में हर जगह बात पहुंचती है। तो ये मैटर नहीं करता कि राहुल गांधी जी ने कहां बोला। मैटर करता है सर, मैटर करता है। आप अपने घर में वीडियो बनाकर बोलिए और दूसरे के घर में वही चीजें बोले और वीडियो बना के बोले, मैटर करता है। ऐसा नहीं कि नहीं करता, करता है मैटर। तो आप ये बताइए, जब देश के मुखिया एक लकीर खींच दिए हैं, देश के मुखिया जब आगे के चल के सब बातें देश के बारे में बोल रहे हैं उल्टी सीधी, तो एक लकीर उन्होंने बना दिया। आप बता दीजिए कि सिख समुदाय कहाँ आहत है, कहाँ रोका जा रहा है उन्हें? नहीं, कहाँ रोका जा रहा है मतलब हम समझे नहीं। जो राहुल गांधी वहां बोल के आए सिख समुदाय को लेकर। अब सिख कम्युनिटी के बारे में मैंने उनका बात नहीं सुना। वो मुझे लगता है ये सब सवाल आपको हमारे कांग्रेस के साथी से पूछना चाहिए। लेकिन फिर भी नहीं, आपको लगता है, मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर आपसे ये पूछ रहा हूं कि आपको ये लगता है कि कहीं रोका जा रहा है क्या?
यानी जिस तरह आप ये बताइए, मैं पर्टिकुलर किसी कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन राहुल गांधी करके आया है ना, तभी तो बात कर रहा हूं मैं बता रहा हूं कि वास्तव में अगर देखा जाए हकीकत राहुल जी इस देश की और इस प्रदेश की, तो वास्तव में पीडीए के लोगों को रोका जा रहा है भाई। आप देखिए माननीय हाईकोर्ट का आदेश है 69,000 शिक्षक भर्ती में किस तरह से योगी सरकार ने पीडीए के लोगों को रोका नौकरियों में जाने से। तो रोकने की जो बात है वो बात तो 100% सही है कि इस देश में जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं, नहीं, क्या कोर्ट ने माना कि सरकार ये सरकार किसी अल्पसंख्यक समुदाय से भेदभाव कर रही है? कोर्ट ने माना क्या ये? देखिए मैं वो अलग विषय है। मैं देखिए जो आपने कहा रोका जा रहा है, तो मैं किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के बारे में नहीं कहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा राहुल गांधी तो कह के आए हैं ना, इसीलिए मैं पूछ रहा था। नहीं, पीडीए के लोगों को रोका जा रहा है भाई। आप एक नहीं 10 उदाहरण मैं आपको दे दूंगा, एक नहीं 10 उदाहरण मैं आपको दे दूंगा। चाहे वाइस चांसलर की नियुक्तियों की बात आप पूछ लीजिए, चाहे यहाँ उत्तर प्रदेश में जिलाधिकारियों की नियुक्ति हो, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों की नियुक्ति हो, बड़े बड़े पदों पर देख लीजिए पीडीए के लोग कितने हैं, सबको रोका जा रहा है। तो ये सारी चीजें हमारा जो दलित समाज, पिछड़ा समाज देख नहीं रहा कि उसके आरक्षण को के साथ। यही तो बात राहुल गांधी भी क्या कहते हैं, आरक्षण वक्त आएगा तो खत्म कर दिया जाएगा इसे भी। नहीं, उन्होंने तो ये बात कही ना कि जब तक समाज में बराबरी नहीं आ जाती है, तो ये उन्होंने कंडीशन के साथ कहा था, समाज में बराबरी आना जरूरी है। और आज आरक्षण वही तो मैं भी कह रहा हूं कि हमसे बाद में आजाद हुए देश कहां से कहां चले गए और आप लोग आज वहीं हैं। ये सियासत ही है जो करवा रही है सबसे। आनंद दुबे जी हमारे साथ प्रवक्ता है, जवाब दे दीजिए, सवाल नहीं करूंगा। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कई सवाल हैं। देखिए, मैं बारी बारी से जवाब, पहले मैं अशोक यादव जी का जवाब दे दूं। इन्होंने कहा कि बिल्कुल परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है उसको हमने रोकने का काम किया। जो चाचा भतीजे की जोड़ी झोला लेकर नोट वसूलने के लिए निकलती थी ना नियुक्तियों के समय, उसको हमने रोका है। और ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। 4 नौकरी देने वाले जो संस्थाएं हैं ना राहुल जी, चारों के अध्यक्ष उस समय अनिल यादव, रामवीर यादव, के अनीता यादव, तमाम लोग जो हैं वो सब एक ही जाति के थे। अखिलेश जी की पहली जो कैबिनेट बनी थी 2012 में, उसमें 7 कैबिनेट उनका कहना है वो तो पिछड़ों का उत्थान हो रहा था उस सरकार में। ये पिछड़ों का आरक्षण सिर्फ एक जाति को देने वाले लोग, पिछड़ों का हक सिर्फ एक जाति को देने वाले, और जाति की भी बात आई तो परिवार को और एक खास इलाके को देने वाले लोग यहां बैठ के क्या बातें करेंगे। इनके चरित्र को पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। अब मैं आता हूं राहुल गांधी। राहुल गांधी ने 2 चीजें, एक तो आरक्षण को लेकर वहां पर कहा कि हम कांग्रेस आएगी तो आरक्षण खत्म कर देगी। देखिए, इनका चेहरा शुरू से है, चाहे वो मंडल कमीशन की सिफारिशें रही हो या उससे पहले जो कमेटियां बनी उनको रोके रखना। इसके अलावा राहुल, कृपया आप बीच में न बोले, कृपया बीच में न बोले प्रियंका जी। आप नहीं, देखिए प्रियंका गुप्ता जी डिबेट नहीं होगी, प्रियंका गुप्ता जी, मैं बीच में नहीं, प्रियंका गुप्ता जी, एक चीज, एक आनंद मैं इसी बीच एक छोटा सा सवाल प्रियंका गुप्ता जी से करना चाहता हूं। प्रियंका गुप्ता जी, जब तक, एक मिनट प्रियंका गुप्ता जी, छोड़ दीजिए ना कौन मानसिक स्थिति किसकी सही है किसकी नहीं, एक मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए कि जब भी गांधी नेहरू परिवार से कोई प्रधानमंत्री रहा है तो क्या उसने आरक्षण लागू किया? नहीं राहुल जी, ये बताइए मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं। इनको पता ही नहीं होगा। ये लागू हो गया और लागू होने के बाद दिया किसने आरक्षण? किसने? आज तक सरकारी नौकरियां 2014 तक जो भी सरकारी नौकरियां दी गई, शिक्षा में आरक्षण किसने दिया? कांग्रेस की सरकार ने दिया। अगर किसी ने भोजन की कहीं नहीं दिया, पढ़ के आइए, शिक्षा का अधिकार पढ़ के आइए, नीट में रिजर्वेशन, शिक्षा का अधिकार अलग विषय है, विद्यालय में एडमिशन में रिजर्वेशन हमने दिया, नहीं आती नीट का नाम लेते पिछड़े। प्रियंका गुप्ता जी, अब सुन तो लीजिए। प्रियंका गुप्ता जी, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला, लेकिन आप लोग आपस में एक दूसरे पर सवाल उठाने लगे। सरकारी नौकरियां ही खा गए तो आरक्षण दरअसल प्रियंका जी ने अध्ययन नहीं किया, मुझे लग रहा है कि सारे पद खाली पड़े हुए हैं। और इनको पता करना चाहिए था कि राजीव गांधी का क्या बयान था। राजीव गांधी ने कहा था कि पिछड़ों को आरक्षण देंगे तो बुद्धुओं की भर्ती होगी। वो तो पिछड़े समाज को बुद्धू कहा करते थे राजीव गांधी। निहायत ये स्थिति है इन लोगों की।
मंडल निहायत कमीशन की बेशर्म सिफारिश को इंसान किसने है। रोक के रखा? बाबा साहब अंबेडकर को आरक्षण पर बात अपमानित कर रहे करने का हैं। प्रयास किसने किया? अरे आपने तो अपने आरक्षण परिवार निकाल में लिया, बांटते रहे बाबा जो साहब की संविधान बारी कब आई? का- ठीक है, मैं तो कहता हूं कि उन्होंने आरक्षण खा लिया, प्रियंका गुप्ता जी, लेकिन मेरे सवालों का जवाब अभी तक नहीं मिला। नहीं, आप पूछिए क्या सवाल पूछना मेरा वही तो चाहते था कि कोई गांधी नेहरू परिवार से जो प्रधानमंत्री बने, क्या उन्होंने आरक्षण दिया क्या इस देश को, नहीं, गरीबों आरक्षण को, का क्या पिछड़ों? मतलब होता है? अगर शिक्षा का अधिकार दिया तो किसने दिया? शिक्षा का अधिकार भोजन केवल क्या, दिया तो एक किसने मिनट, दिया? शिक्षा का नहीं, तो अधिकार, गरीब लोगों को शिक्षा बात तो का सुनिए अधिकार प्रियंका गुप्ता जी, किनको फायदा मिला? प्रियंका गुप्ता जी, शिक्षा का अधिकार, जिनके पास नहीं थी, आप उनको बात तो वो सुनिए, किसने पहले दिया? बात तो नहीं सुनती, बस आप बोलने लगती हैं। शिक्षा का आप अधिकार, बताइए, एक मिनट, केवल बताइए। पिछड़ों के लिए है क्या? केवल नहीं, तो पिछड़ों के पहले लिए, SC ST के लिए है गरीबों क्या? को बिल्कुल है, उनके लिए भी है। इनसे जो पूछिए गरीब है, कि उनके कहाँ लिए की बात कर रही परिवार ने हैं? कब शिक्षा का किया? अधिकार, राइट टू एजुकेशन, पहले पढ़ के तो आइए आप। To education is especially for the poor people who are not able to go to the school. फॉर OBC SC ST, नॉट फॉर जनरल, यही है ना? SC ST भी उसी में आते हैं। जनरल भी आएंगे कि नहीं आएंगे? नहीं, वो क्या रईस लोग हैं? ये बताइए। मैं पूछ रहा कौन है आज इस देश हूं, में? जनरल लोग नहीं आएंगे? पायदान पे नहीं, खड़ा अखिलेश हुआ- यादव तो है ना, अखिलेश यादव है, अशोक यादव जी भी हैं। सिंपल सी बात आप ये बताइए कि आरक्षण मैं आपसे जो पूछ रहा हूं, आप सरकारी इधर की बातें उधर क्यों कर रही हैं? कहां से बताएंगी? कभी दिया हो तब तो। नहीं, आरक्षण दिया कभी नहीं दिया है। आप मुस्कुरा भी रही हैं, बात भी पूरी नहीं कर रही है प्रियंका जी। दरअसल नहीं, नहीं, उनको पता है कि वो इनसे झूठ पूछिए बोल ना, रही ये है। सरकारी नौकरियों पे कुंडली मार के बैठे हुए लोग हैं। मैं तो कह रहा हूं ना, लेकिन ये मैं वो लोग हैं जो मैं तो मंडल कह रहा की हूं। राजनीति, मंडल कमीशन मैं तो कह रहा हूं उसकी प्रियंका सरकार गुप्ता ने जी, गिरा दी। प्रियंका गुप्ता उसके बाद जी, कमंडल की राजनीति शुरू कर दी। ठीक है। और बेशर्मी देखिए, मंच पे जाके बोलते हैं हमने आरक्षण लागू किया। अरे आरक्षण लागू करा, उसी के बाद तो गवर्नमेंट गिरा दी आपने। बेशर्मी की इंतहा है, और उसके बाद भी अपने कॉलर ऊंचे कर रहे हैं। अशोक यादव जी, एक छोटा सा सवाल है आपसे, लेकिन अच्छा, बोलने राहुल दीजिए, इनसे पूछिए। बोलने दीजिए। एक राहुल इनसे पूछिए। प्रियंका जी, सारा वक्त आप ही ले लेंगी क्या? संवैधानिक दर्जा इन्होंने क्यों नहीं दिया? अरे पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा इन्होंने क्यों नहीं दिया? क्या किया? नीट में 27% आरक्षण कांग्रेस की सरकार ने क्यों नहीं दिया? किसने क्या किया उससे मतलब नहीं है, एक चीज ये बता दीजिए। रिजर्वेशन इन्होंने क्यों नहीं दिया पिछड़े समाज को? कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं है। क्या ये सच नहीं है कि राजीव गांधी पिछड़े समाज को बुद्धू कहते थे? आम और गरीब क्या ये आदमी कहते को थे या आपसे नहीं कहते पूछा है, थे? घसोटा है और उसको मंडल पीटा है। कमीशन की सिफारिशों को रोक के रखा या नहीं रखा? इंटरनेशनल पूछिए, मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम कम कितने हुए, झूठे आपने लोग हैं? तेल कम किया, और 35 लाख करोड़ रुपए सिख कहाँ दंगों हजम में कर रहे हैं कितने आप सिख लोग? भाइयों की हत्या करवाई, और राजीव अरे गांधी ने भाई, कहा ये बड़ा पेड़ बताइए गिरता कि है तो गुजरात के धरती दंगों में हिलती है। कितनों की हत्या हुई? उनके गुजरात के बेटे दंगे जाके नहीं आ बयान रहे। दे रहे हैं, उनके गुजरात बेटे के जाके दंगे बयान नहीं दे आ रहे, रहे कितने लोगों की हैं, हत्या जिन्होंने तब खड़े बैठे छाती होकर नहीं पी- इस पी देश पा में रहे थे आप लोग। 3000 से ज्यादा सिखों का कत्लेआम करवाया। ये स्पष्ट आप आरोप है बताइए ना, गांधी गुजरात नेहरू में परिवार कितने के लोगों का इशारे कत्लेआम पर इस करवाया देश आप लोगों में ने? सिख भाइयों का कत्लेआम किया गया। और एक गांधी जी और का सुना है, वाह, 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 वाह। और सुना एक केस भी नहीं दर्ज होता था उस वक्त। अरे जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार अभी तक घूम रहे थे। हमारी वही तो सरकारों कह में रहे हैं। आने के बाद जो है ट्रायल चला है। ये तो वो लोग नहीं, कहते थे वो बड़ा पेड़ शादी गिरता ठीक धरती है, हिलती अशोक है। यादव जी कुछ नहीं, कहना चाह रहे थे, 3000 अशोक यादव जी। धरती में समा गए इनके हिसाब से। राहुल जी, जी, जी। मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है, बस मुझे दो बात कहनी है। पहली बात, जो हमारी बहन प्रियंका जी ने कहा, तो अर्जुन सिंह जी को आप लोग जानते होंगे। अर्जुन सिंह जी ने उच्च शिक्षा में आरक्षण लागू करने वाले वही थे। आप लोग जिसे हमारे भाजपा के साथी को इसी का संज्ञान होना चाहिए, बार बार कह रहे झूठ बोल रही। अच्छा, दूसरी बात इन्होंने कहा कि क्या गति किया कांग्रेस ने, शायद आपको याद नहीं होगा। नहीं, कांग्रेस की सरकार ने दिया ना, क्या गति कांग्रेस की किया? सरकार ने दिया ना। नहीं, नहीं, क्या आनंद गति जी, की? वो एक चीज भाजपा बता की बात है दीजिए, क्या? कांग्रेस की सरकार ने किया, मैं तो कह रहा हूं ना, मैं तो कह रहा हूं ना। दूसरी बात देखिए राहुल जी, मेरी दूसरी बात रह गई थी। इन्होंने बहुत इनकी कॉन्सेप्ट सरकार में मैं सिर्फ तो यही बता रहा हूँ, माइनॉरिटी कर दिए गए। इन्होंने 8,000 पेपर लीक का कॉन्सेप्ट संस्थान दिया को है। माइनॉरिटी राहुल घोषित जी, कर दिया गया। इन्होंने नीट में तो 67 टॉपर का कॉन्सेप्ट दिया भाई। मुसलमानों को देने इन्होंने का काम नीट किया। में इन्होंने आज कहा भी ना, कर रहे हैं। नीट में 67 टॉपर का कॉन्सेप्ट दिया कांग्रेस जो भाजपा की सरकार ने, कि नीट में 67 लोगों को कैसे टॉप कराया जाता है। नीट एक चीज बता दीजिए, एक चीज बता दीजिए अशोक यादव जी, एक मिनट, आनंद दुबे, एक मिनट, अशोक यादव जी, अशोक यादव जी, अशोक यादव जी, अशोक यादव जी, योगी जी की सरकार में अशोक यादव जी, विधायक है कि नहीं? अशोक यादव जी,
एक चीज आप क्लियर कर दीजिए, या तो आप अपनी बात कह के पलट जा रहे हैं या आपके बात को सत्य न माने। एक तरफ 69,000 शिक्षकों की बात करते हैं कि उसमें कोर्ट ने ये कर दिया वो कर दिया, और जब नीट का मामला कोर्ट है, कोर्ट से सब कुछ तय है, तो आप कह रहे हैं कि नहीं इसने सरकार ने कर दिया है। पहले आप क्लियर हो जाइए कि कोर्ट सही है राहुल जी या आप सही है, आपकी बातें सही हैं। सुनिए राहुल जी, पहले बताइए कि क्या नीट में धांधली नहीं हुई थी? 67 लोग कोर्ट ने क्या कहा है? मैं कहता हूं कोर्ट ने, मैं अशोक यादव जी, कोर्ट ने क्या कहा है? जब सरकार एफिडेविट पे एफिडेविट दे रही कोर्ट में कि कोई धांधली नहीं हुई है, कोई धांधली नहीं हुई, तो कोर्ट क्या करेगी? बताइए कोर्ट क्या करेगी भाई? कोर्ट ने क्या कहा? जब ये लोग पैसा, आपसे सवाल कर रहा हूं, कोर्ट ने क्या कहा? एक मैटर पर तो आप सरकार को घेर रहे हैं 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर, लेकिन नीट के मामले पर, नीट के मामले पर भी सारी चीजें वही कह रहे, तब तो कह रहे हैं कोर्ट सही है, 69,000 शिक्षकों के मामले पर, नीट के मामले पर कह रहे हैं गलत है। कौन गलत कौन है? नहीं दिया राहुल जी, मोदी सरकार ने एक नहीं कई एफिडेविट कोर्ट में दिए कि परीक्षा निरस्त नहीं होनी चाहिए, परीक्षा निरस्त नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए भैया परीक्षा? नहीं तो क्या कोर्ट के विवेक पर सवाल उठा रहे हैं आप? जो है नहीं, कोर्ट के विवेक पर सवाल उठा रहे हैं। मैं सवाल कर रहा हूं मोदी सरकार की मंशा पर, मोदी सरकार की मंशा पर सवाल मैं उठा रहा हूं। चाचा भतीजे क्या से बन के इन्होंने, आप ये बताइए कितना लूट मचा भैया? आनंद दुबे जी, आपकी सरकार, मोदी सरकार ने पूरे देश को लूट के कंगाल कर दिया भाई, पूरे देश को लूटा आप लोगों ने। मोदी सरकार ने देश और विदेश दोनों कर दिया, काम किया है, और लगातार लूट के अडानी की दे रही है, देश को लूट के अंबानी की दे रहे हैं। प्रियंका गुप्ता जी, कांग्रेस पार्टी क्या बात एक अल्पसंख्यक बगल वाला देश है, उसके भी अल्पसंख्यक की बात कर ले, अमेरिका में कर लेते राहुल गांधी तो अच्छा लगता। मैं हिंदू की बात नहीं कर रहा हूं, बगल वाले देश में अल्पसंख्यक की बात कर रहा हूं मैं। अरे ये इनकी पार्टी। एक मिनट आनंद सुनने तो दीजिए, सुनने दीजिए। अरे राहुल जी, जब हमको बुलाया गया, जब सर्वदलीय मीटिंग बुलाई गई तो राहुल जी गए नहीं? अमेरिका में कह रहे हैं, अमेरिका में जहां बैठे हुए, अमेरिका में एक लाइन तो बोल देते हैं। नहीं, अमेरिका में हम दूसरे देशों की बातें करने तो गए नहीं थे, हम तो अपने देश की बात उठाएंगे ना। अच्छा, अमेरिका में बेइज्जती करने गए? अमेरिका में अपने देश की बात करेंगे, दूसरे देश की बात नहीं करेंगे। अमेरिका में चीन की, उसी चीन से जिसके साथ एमओयू साइन हम किया, मतलब पड़ोसी के घर जाकर हम अपने घर की बुराई करेंगे। मतलब जो पड़ोसी के घर में जाकर हम अपने घर की बुराई करेंगे साथ में। और चीन की तारीफ भी किया राहुल जी, प्रधानमंत्री जी से पहले। चीन की तो तारीफ की है, ये तो है। चीन की तारीफ की है क्योंकि उसके साथ एमओयू साइन है ना। चीन की तो आपका प्यार, चीन पैसा देता है कांग्रेस पार्टी। मेरा क्लियर कर दीजिए प्रियंका जी, आज मैं ना इधर उधर की बहस में नहीं, इधर उधर की बहस में नहीं। एक चीज है, देखिए प्रियंका गुप्ता जी, ठीक है, तो भी राहुल गांधी ने तारीफ की ना। दान में दिया था पूज्य नेहरू जी ने दान में दे दिया था। कहा अक्साई चीन लेकर क्या करेंगे, वहां तो घास भी नहीं। प्रियंका गुप्ता जी, ऐसा बोला था चीन के लिए। प्रियंका गुप्ता जी, चीन की कंपनियां उसी में प्रियंका गुप्ता जी, कांग्रेस पार्टी। एक मिनट आनंद दुबे, एक मिनट, ठीक है, भारत पर चीन भारी पड़ रहा है। प्रियंका गुप्ता जी, मेरी बात तो सुनिए, प्रियंका गुप्ता जी, आप न्यूज स्टेट के प्लेटफॉर्म पर है तो मेरी बात तो सुनेंगी ना। प्रियंका गुप्ता जी, अब तो सुन लीजिए आप। प्रियंका गुप्ता जी, माना कि चीन भारी पड़ रहा है इस वक्त, सरकार कमजोर है, तो राहुल भारी पड़ रहा है। मैं आप ही की बात कर रहा हूं, आप ही की बात कर रहा हूं मैं। आप बात तो सुनिए पूरी, आप बात तो सुनिए, ठीक है, आप बात तो सुनिए पूरी। प्रियंका गुप्ता जी, ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं, फिर भी राहुल गांधी का चीन की तारीफ कर रहा है, उसके बाद चीन से बदला लेंगे। ये चीन की तारीफ कर रहा है, लेकिन 2 शब्द बांग्लादेश के नहीं लिए, बोला ही नहीं। जो अल्पसंख्यक है, मैं वहां हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूं, जैसे यहाँ के अल्पसंख्यक की बात की तो वहां के अल्पसंख्यक की बात कर लेते। अच्छा प्रियंका गुप्ता जी, एक चीज बता दीजिए। नहीं राहुल जी, अब तो आपको सुनाना पड़ेगा। काबुल नेहरू जी भी गए, काबुल इंदिरा गांधी भी गई,
काबुल राजीव गांधी भी गए, राहुल गांधी भी गए, क्या काबुल? बांग्लादेश पे क्या स्टेटमेंट दिया? अरे बांग्लादेश छोड़िए, बाबर की मजार पे मणिपुर पे क्या स्टेटमेंट दिया? चलिए, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ दो टूक में जुड़ने के लिए।